पता कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये पार ब्रह्म क्या है, ये पर ब्रह्म क्या है, वो ज्ञानी बने फिर। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बातों का विषय नहीं है। ये कहते हैं पानी में मधानी मारना, संतों की भाषा में कहते हैं कि थूक बिलोना। ये थूक बिलोने का काम नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे वही सत्य हो जाता है। जीव, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब अलग अलग हैं भाई। कोई इसको गलती से एक मत समझ लेना। और कोई आत्मा को ब्रह्म मानने की तो कभी गलती मत कर लेना, नहीं तो 84 में ऐसा ठोका जाएगा कि सिर पे 2 सींग लगे होंगे और पिछवाड़े पे पूंछ लगी होगी और हालत खराब हो रही होगी। ब्रह्म को कभी आत्मा मत मान लेना गलती से भी। जिसने ब्रह्म को आत्मा माना उसका कभी नहीं कटा आना जाना, उसकी किस्मत में लिखा ही है धक्के खाना। समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब वाणियों में समझाते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। बोलने वाले तो वेद को भी बड़ा बोलते हैं, बोलने वाले ब्रह्म को भी बड़ा बोलते हैं, लेकिन साहिब लानत दे रहे हैं उनके ऊपर, लानत कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जेहि मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। ये बच्चों की बातें नहीं है भाई कि बच्चे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ये ज्ञानी पुरुषों का खेल है, ये विवेकी हंसों का खेल है, समझ लो। तो इसीलिए जो ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं, आत्मा मानते हैं, वो कभी भी नहीं जान पाते कि पार ब्रह्म क्या है। वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि काल भगवान वहीं तक लॉक कर देता है। जैसी जिसकी मान्यता हो जाती है, समझो वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अच्छे से समझ लो। जो ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उनके अंदर बीज पड़ गया सृष्टि में वापस आने का। वो चाहकर भी नहीं भाग सकता इस सृष्टि से। उसने अब इस सृष्टि में आके 84 लाख योनियां भुगतनी ही भुगतनी है। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता उसे, समझ लो। जो इस सृष्टि को, जो इस संसार को परमात्मा का मान के बैठा है, वो इसी संसार में धक्के खाएगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस, वो कहीं जा ही नहीं सकता। जो ब्रह्म को परमात्मा बोल दे, जो ब्रह्म को सर्वे सर्वा बोल दे, ब्रह्म को ही आत्मा बोल दे, वो इसी ब्रह्मलोक में रहेगा, इसी ब्रह्मांड में रहेगा। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म का अंड, ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड। तो ब्रह्म के द्वारा पैदा किया गया अंड ही ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में धक्के खाएंगे ये लोग। ये सब इसी ब्रह्म के खेल में शामिल होंगे दोबारा। कोई सिर पे सींग लगा के पैदा होगा, कोई पीछे पूंछ लगा के पैदा होगा,
कोई बड़े बड़े कान लेके पैदा होगा, दांत उसके मुंह से बाहर निकले होंगे 2 हाथी। और कोई बेचारा पेट में गांठ लगा के पैदा होगा, चींटी। कोई 32 जोड़े पैर लेके पैदा होगा, पंजाबी में कहते हैं बतीड़ा, हिंदी में कहते हैं कन खजूरा। तो ये वही लोग हैं जो लोगों के कानों में जहर डाल रहे हैं। कन खजूरा ही बनेंगे ये कन खजूरा ही बनेंगे। इनको कोई बचाने वाला नहीं है, इनकी दुर्गति पक्की है, समझ लो। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए और किसी का विवेक जाग जाए तो ऐसे लोग कभी किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। इनको भी ये ड्यूटी मिली है काल निरंजन के द्वारा कि लोगों को भ्रमित करो, लोगों को बोलो कि ब्रह्म ही आत्मा है, लोगों को बोलो कि परमात्मा की ये दुनिया है। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया खाली हो। काल भगवान कभी नहीं चाहता कि उसकी दुनिया में ये कुत्ते बिल्ली बकरे ना रहें, सब आजाद हो जाएं। इसलिए इसने बहुत से लोगों की ड्यूटी लगा रखी है कि सबके कानों में ये ज्ञान डालो कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। क्योंकि जैसे ही ये ज्ञान तुमने मान लिया कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, समझ लो कि तुम इस दुनिया के अगले ग्राहक हो गए हो। तुम तैयारी कर चुके हो अगली बार आने की। और जो कबीर साहब के सच्चे हंस होंगे, जो कबीर साहब की बात को समझेंगे, वो डंके की चोट पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधो निरंजन जाल पसारा। कौन सा जाल? ये 3 लोक का जाल, ये सूरज धरती आसमान, ये जाल है तुम्हारे लिए, समझ लो। अगर तुमने ये बात मान ली कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो बेटा परमात्मा की दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अरे कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो तुम छुरी के नीचे आने की तैयारी कर बैठे हो। इसलिए ऐसे अज्ञानी जीवों के मुंह ही नहीं लगना, ऐसे अज्ञानियों को पास भी नहीं फटकने देना। इनके नंबर भी ब्लॉक मार दो और इनके चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि ये लोग तुम्हारे कानों में जहर ना घोल पाएं। ये जहर है और सच्चे संतों का ये फर्ज है कि लोगों को अमृत पिलाए, जहर नहीं। अगर जहर की एंट्री हो रही है तो बंद कर दो, उस दरवाजे को ही बंद कर दो, ब्लॉक मार दो। समझ लो, अगर इस सृष्टि से निकलना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम निकल क्यों रहे हो। अगर ये परमात्मा ने बनाई है तो बार बार आओ, एक बार छोड़ो 1000 बार आओ। फिर क्यों मुक्ति मुक्ति का ड्रामा लगा रखा है? मैं मुक्ति दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा। मुक्ति ना हो गया, गुरुद्वारे का कड़ा हो गया, आओ और लेते जाओ। मुक्ति का मतलब है जब तुम बंधन में बांधने वाले से मुक्ति की आशा करो। जिसने तुम्हें बांध दिया है उससे मुक्त होने की आशा करो। और जिसने बांधा है, जिसने ये संसार बनाया है, वो तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं है कि तुम बंधन में डालने वाले से मुक्ति